नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, अगर आप हमसे जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब किए हैं, तो बिल्कुल आप लोगों को पता होगा कि हम लोग जो है एग्जामपुर का जो यह होम गार्ड के लिए मॉडल पेपर आया है विवेक सर द्वारा, इस मॉडल पेपर को हम लोग सॉल्व कर रहे थे। ठीक है, इससे पहले की अगर हम बात करते हैं तो 2 वीडियो अपलोड कर दी गई है, यह तीसरा मॉडल पेपर है। अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ प्लेलिस्ट बनाया गया है, वहाँ से भी आप हर एक मॉडल पेपर को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और अगर बात करते हैं सभी मॉडल पेपर का आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, आप वहाँ से जाके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं मॉडल पेपर तीसरा से। देखिए, तीसरा का पहला प्रश्न आपके सामने है। एक मिनट, इसको हम और बड़ा कर देते हैं। चलिए ठीक है, देखिए अब इसमें आपसे पूछा गया है कि प्रकाश का कौन सा गुण इंद्रधनुष बनने के लिए जिम्मेदार है। इंद्रधनुष बनने के लिए कौन सा प्रकाश का गुण जिम्मेदार होता है? परावर्तन होता है, अपवर्तन होता है, विवर्तन होता है, प्रकीर्णन होता है। तो प्रकाश का अपवर्तन गुण जो होता है इंद्रधनुष बनने के लिए जिम्मेदार होता है, जो कि ऑप्शन आपके बी वाले में दिया गया है। अगला प्रश्न है, आपसे पूछा गया है कि विद्युत धारा एसआई का मात्रक क्या होता है। एसआई का मात्रक क्या होता है? तो आप कहेंगे एम्पियर होता है, जो कि ऑप्शन आपके बी वाले में ही दिया है, तो आप कहेंगे बी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है आपके सामने, इसमें पूछा जा रहा है कि पीएच स्केल का उपयोग करके मापन के लिए किया जाता है। पीएच स्केल का उपयोग करके किसका मापन किया जाता है? तो आप कहेंगे अम्लीयता और क्षारीयता का मापन किया जाता है, जो कि ऑप्शन आपके बी वाले में दिया गया है। ठीक है, तो आप यहाँ कह सकते हैं बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चौथा प्रश्न देखते हैं। तो देखिए, इसमें आपसे पूछा गया है कि सबसे हल्की धातु कौन सी है। सबसे हल्की धातु बताना है, क्या सोडियम है, पोटेशियम है, लिथियम है, या फिर मैग्नीशियम है। सबसे हल्की धातु आपकी क्या होती है? लिथियम होती है, जो हवाई जहाज बनाने में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि किस विटामिन को सनसाइन विटामिन कहते हैं। इससे पहले के हम लोग टेस्ट में पढ़ के आए हैं, दूसरा वाले टेस्ट में हम लोग पूछा गया था सनसाइन विटामिन किसे कहते हैं। सनसाइन विटामिन डी को कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, छठवां प्रश्न है, कह रहा है कि आरसीबी का निर्माण कहाँ होता है। आरसीबी का निर्माण कहाँ होता है? तो आप कहेंगे बोन मैरो में होता है, जो कि ऑप्शन आपके बी वाले में दिया गया है, अस्थि मज्जा में होता है आरबीसी का। अगला पूछा गया है कि कौन सा विटामिन इसमें कह रहा है कौन सा विटामिन सूर्य प्रकाश से बनता है। फिर वही पूछ लिया है कौन सा विटामिन बनता है, तो आप कहेंगे विटामिन डी बनता है, सूर्य के प्रकाश से बनता है। अगला प्रश्न है, इसमें पूछा जा रहा है आपसे कि मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं। मानव हृदय के कुल कितने कक्ष होते हैं? तो प्लस के सिंबल बराबर कितना होता है? 4 होते हैं। मानव हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं? तो आप कहेंगे 4 होते हैं। अगला प्रश्न है, आपसे पूछा गया है एलपीजी गैस में गंध क्यों मिलाई जाती है। एलपीजी गैस में गंध क्यों मिलाई जाती है? तो ऑप्शन आपको दिया गया है, रंग के लिए मिलाई जाती है, या पहचान के लिए मिलाई जाती है, स्वाद के लिए मिलाई जाती है, या फिर दाब बढ़ाने के लिए मिलाई जाती है। तो गंध जो मिलाई जाती है एलपीजी गैस में, तो यह मिलाई जाती है आपके केवल और केवल पहचान बनाने के लिए। ठीक है, पहचान के लिए मिलाई जाती है। अगला प्रश्न है 10 नंबर का प्रश्न है, इसमें पूछा जा रहा है रेफ्रिजरेटर सिद्धांत किस पर आधारित है। जो रेफ्रिजरेटर है यह किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो आप कहेंगे यह वाष्पीकरण के सिद्धांत पर काम करता है, जो कि ऑप्शन आपके बी वाले में दिया गया है। 11 नंबर के प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? हड़प्पा था, मोहनजोदड़ो था, लोथल था, या फिर कालीबंगा था। तो हमसे पूछा गया है बंदरगाह, तो बंदरगाह कौन सा हो जाएगा? लोथल था। किस नदी के किनारे था? तो आप कहेंगे भोगवा नदी के किनारे। ठीक है, भोगवा नदी के किनारे था। पूछा जा रहा है कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। बोध गया में, सारनाथ में, लुम्बिनी में, कुशीनगर में। तो गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो आप कहेंगे लुम्बिनी, नेपाल में। ठीक है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी, नेपाल में। पूछा गया है दिल्ली सल्तनत, इसमें कह रहा है कि दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक कौन था। इल्तुतमिश था, कुतुबुद्दीन ऐबक था, बलबन था, या फिर अलाउद्दीन खिलजी था। तो दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक था। ठीक है, और इसके बाद कौन सा आता है? इल्तुतमिश था। यह गुलाम वंश, ठीक है, और यह गुलामों का, इसे कहा जाता है अलाउद्दीन खिलजी का गुलाम था यह कुतुबुद्दीन ऐबक।
और इल्तुतमिश इसका गुलाम था, ऐबक का। इसे गुलामों का भी गुलाम कहते थे। ठीक है, चलिए आगे पूछा गया है कि अकबर ने दीन ए इलाही धर्म की स्थापना कब की थी। अकबर किया था दीन ए इलाही धर्म की स्थापना कब किया था? 1560 में, 1575 में, 1582 में, या फिर 1600 ईस्वी में। दीन ए इलाही धर्म की स्थापना होती है तो आप कहेंगे 1582 ईस्वी में। ठीक है, अगला प्रश्न है 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था? 1857 का तात्कालिक कारण क्या था? भारी कर, नई शिक्षा नीति, कारतूस विवाद था। क्या था? तो आप कहेंगे कारतूस विवाद था। ठीक है, 15 के बाद देखिए 16 नंबर का प्रश्न है आपके सामने। क्या है, किसमें कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक संस्थापक क्या करते थे? संस्थापक का काम क्या करता था? सैनिक सेवक थे, या फिर वैज्ञानिक थे, या फिर सामाजिक कार्यकर्ता थे, मिलिट्री कमांडर थे। तो आप कहेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक संस्थापक थे कौन? असैनिक सेवक थे। ठीक है, सिविल सर्वेंट थे। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, अच्छा इसका पहला वाला होगा। ठीक है, आगे की बात करते हैं। 17 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि असहयोग आंदोलन किसने शुरू किया था? नेहरू, गांधी, पटेल, बोस। तो आप कहेंगे असहयोग आंदोलन की शुरुआत किए थे, तो आप कहेंगे गांधी जी द्वारा किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है किस संशोधन ने मतदाता की आयु को 21 से घटा करके 18 वर्ष कर दी है? कौन सा संशोधन हुआ था जो 21 वर्ष पहले वोट देने की आयु निर्धारित की गई थी लेकिन अब 18 रह गई है? तो यह संशोधन था आपका कौन सा था? 61वां संविधान संशोधन था। ठीक है, जो कि ऑप्शन आपके सी वाले में दिया गया है। ठीक है, चलिए 19 नंबर का प्रश्न की अगर हम बात करते हैं तो इसमें आपसे पूछा गया है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों से संबंधित है? 12 से 35 से 36 से 51 नहीं होगा, 79 से 122, 52 से 78 नहीं होगा। तो मौलिक अधिकार बताए गए हैं 12 से 35 तक। ठीक है, भारतीय संविधान के कुल कितनी अनुसूचियां हैं? भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूची हैं सभी को पता है, कुल कितनी है? तो 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारत का चुनाव आयोग किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है? भारत का चुनाव आयोग किस में संबंधित है? तो आप कहेंगे किस अनुच्छेद में है? तो आप कहेंगे 324 में भारत चुनाव आयोग संबंधित है। ठीक है, अगला प्रश्न है 22 नंबर का, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? भारत का सुप्रीम कोर्ट कहाँ स्थित है? सुप्रीम कोर्ट का आप कहेंगे यह आपके नई दिल्ली में है, जो कि ऑप्शन आपके सी वाले में दिया है, तो सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। 23 नंबर का प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया कि भारत का पहला पंचवर्षीय योजना काल कब था? पंचवर्षीय योजना कब से कब थी? तो आप कहेंगे 51 से 56 तक पहली पंचवर्षीय थी। और यह क्वेश्चन आपके दूसरे वाले भी मॉडल पेपर में पूछा गया था, अर्थात आप कह सकते हैं रिवीजन भी होता आपका चल रहा है। चलिए कि भारत में बजट किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? भारत में बजट जो है किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? तो आप कहेंगे यह प्रस्तुत किया जाता है वित्त मंत्री के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। 24 के बाद देखिए 25 नंबर का प्रश्न है आपके सामने, इसमें पूछा क्या गया है, देश किसी देश का शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद एनएनपी है। एनएनपी क्या होता है? तो आप कहेंगे, एक मिनट, चारों ऑप्शन दिखाई देना चाहिए आपको। एनएनपी, ठीक है, अब बताइए एनएनपी क्या होता है? तो आप कहेंगे एनएनपी की अगर बात की जाएगी तो एनएनपी होता है आपका जीडीपी प्लस विदेश की शुद्ध आय, इसे कहा जाता है एनएनपी। अगला प्रश्न है आपसे पूछा जा रहा है, कह रहा है कि एफडीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? एफडीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? तो आप कहेंगे एफडीआई का होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है 27 नंबर का प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है, कह रहा है कि आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? तो आप कहेंगे यह वित्त मंत्रालय के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि कथक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? यह हम लोग दूसरे वाले में भी पढ़ के आए हैं, तो आप कहेंगे कथक आपके उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है। 29 नंबर का प्रश्न है, रबी फसल का उदाहरण कौन सा है? रबी की फसल किस फसल को माना जाता है? धान को, मक्का को, कपास को, गेहूं को। तो आप कहेंगे रबी फसल आपकी गेहूं होती है, जो कि ऑप्शन आपके सी वाले में दिया है। 30 नंबर का प्रश्न है, आपसे पूछा गया है कि भारत किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? भारत में सबसे ज्यादा कौन सा खनिज पाया जाता है? सोना, लोहा, अपभ्रंग या फिर चांदी? तो भारत में सबसे ज्यादा जो है अपभ्रंग पाया जाता है, जो कि ऑप्शन आपके सी वाले में दिया है।
पूछा गया है कि सितंबर 2025 में भारतीय राष्ट्रीय फुटबॉल टीम ने कुवैत के अर्दिया में आयोजित 2026 में एशियाई फुटबॉल परिसंघ फुटलस एशियाई कप क्वालिफायर के ग्रुप ए मैचों में किस देश की टीम को 3-0 से हराकर अपनी पहली अंतर्राष्ट्रीय जीत हासिल की है। भारत उसमें तीसरा नंबर था तो वह 0 पॉइंट से हरा दिया था। किसको हराया था? तो आप कहेंगे यह मंगोलिया को हराया था, जो कि ऑप्शन आपके सी वाले में दिया है। तो आप यहाँ कह सकते हैं सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 31 के बाद देखिए 32 नंबर का प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा गया है कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? काजीरंगा है, जिम कॉर्बेट है, रणथंभौर है या फिर गिर है? तो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान की अगर बात करेंगे तो यह आपका हो जाएगा कौन सा? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि ऑप्शन आपके बी वाले में दिया गया है। 33 नंबर का प्रश्न है प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया था? प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की बात करते हैं तो यह 1973 में शुरुआत की गई थी इसकी। ठीक है। 34 नंबर का प्रश्न है आपके सामने, देखिए हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू 2026 का अवलोकन किया है, जिसमें 70 से अधिक देशों की नौसेनाओं ने भाग लिया है? कहाँ किया गया था? तो यह आप कहेंगे किया गया है पुरी, उड़ीसा में। कहाँ किया गया है? पुरी, उड़ीसा में। अगला प्रश्न है नर्मदा, कह रहा है कि नर्मदा नदी किस देश में बहती है? अच्छा सॉरी, दिशा में पूछा गया। नर्मदा नदी किस ओर बहती है? तो नर्मदा नदी एक नदी है, आप कहेंगे पश्चिम की ओर बहती है। एक और नदी है पश्चिम की साइड, कौन सी बहती है? दक्षिण भारत की नदी है, बताइए आप कमेंट करके। देखिए इसमें पूछा गया है कि भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी झील पूछा है, चिल्का झील है, वुलर झील है, सांभर झील है या फिर डल झील है? तो पिछले वाले टेस्ट में पूछा गया था मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, तो मीठे पानी की सबसे बड़ी झील पूछेगा तो आप कहेंगे वुलर झील हो, जो कि जम्मू कश्मीर में है। लेकिन हमसे पूछा गया है कि भारत की सबसे बड़ी झील, भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी हो जाएगी? तो आप यहाँ कह सकते हैं कि कौन सा होगा? चिल्का झील, जो कि कहाँ है? यह उड़ीसा में है, उड़ीसा में स्थित है। यह भारत की सबसे बड़ी झील हो जाएगी। मीठे पानी की झील पूछेगा तब आपका वुलर झील हो जाएगा। चलिए आगे की बात करते हैं। संविधान सभा का गठन निम्नलिखित में से किस योजना के अंतर्गत किया गया था? संविधान सभा का गठन किस योजना के अंतर्गत किया गया था? माउंटबेटन योजना था, वेवेले योजना, क्रिप्स मिशन के तहत या फिर कैबिनेट मिशन योजना के तहत किया गया था? तो संविधान सभा का जो गठन किया गया था यह कैबिनेट मिशन योजना के तहत किया गया था, जो कि ऑप्शन आपके डी वाले में दिया है। 38 नंबर का प्रश्न है आपके सामने। इसमें पूछा जा रहा है कि भारत का प्रमुख कपास उत्पादक राज्य कौन सा है? सबसे ज़्यादा कपास कौन सा राज्य उत्पादन करता है? उत्पादक है पंजाब है, गुजरात, केरल, असम। तो सबसे ज़्यादा कपास के मतलब होता है उत्पादन करने के लिए सबसे ज़्यादा जहाँ पानी होता है वहीं कपास की खेती होती है। तो सबसे ज़्यादा पानी इन चारों ऑप्शन में कहाँ से हो जाएगा? तो आप कहेंगे गुजरात में सबसे ज़्यादा पानी है। यहाँ की बात करते हैं, यहाँ सबसे ज़्यादा कपास उत्पादक राज्य हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपके बी वाले में दिया गया है। चलिए आगे की बात करते हैं। तो भारत का सबसे बड़ा इस्पात संयंत्र कहाँ है? भारत का सबसे बड़ा इस्पात संयंत्र कहाँ हो जाएगा? तो ऑप्शन में देखते हैं क्या क्या दिया गया है। सबसे बड़ा इस्पात भिलाई, बोकारो, जमशेदपुर। पहला ही हो जाएगा, भिलाई सबसे बड़ा है। इसमें पूछा जा रहा है कि भारत का सबसे बड़ा उपनगरीय रेलवे नेटवर्क किस शहर में है? भारत का सबसे बड़ा उपनगरीय रेलवे स्टेशन कहाँ है? रेलवे नेटवर्क है, मुंबई में है, दिल्ली में है, कोलकाता है, चेन्नई में है। भारत का सबसे बड़ा उपनगरीय रेलवे नेटवर्क, उपनगरीय रेलवे नेटवर्क की अगर बात करते हैं तो यह आपके कोलकाता में है। ठीक है, पश्चिम बंगाल, कोलकाता। चलिए पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश में चूना पत्थर कहाँ पाया जाता है? चूना पत्थर कहाँ पाया जाता है? झांसी में, मिर्जापुर में, कानपुर में, मेरठ में। तो चूना पत्थर जो पाया जाता है यह आपके मिर्जापुर में पाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है 42 नंबर का, कह रहा है कि ODOP वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना का पूरा, अच्छा वही पूछा है, फुल फॉर्म ही पूछा है। तो क्या होता है? ODOP का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपके पहले वाले में ही दिया गया है। तो आप कहेंगे पहला वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। 43 नंबर का प्रश्न है आपके सामने, देखिए उत्तर प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय कौन सा है? उत्तर प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय कौन सा हो जाएगा?
इलाहाबाद विश्वविद्यालय है, लखनऊ विश्वविद्यालय, आगरा विश्वविद्यालय या फिर काशी हिंदू विश्वविद्यालय। तो यह भी नहीं होगा, आगरा विश्वविद्यालय भी नहीं होगा, लखनऊ विश्वविद्यालय नहीं होगा। तो सबसे पहला विश्वविद्यालय कौन सा हो जाएगा? इलाहाबाद विश्वविद्यालय हो जाएगा। ठीक है, चलिए 43 के बाद आपके सामने 44 नंबर का प्रश्न है। इसमें पूछा गया है उत्तर प्रदेश में ताज महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है? ताज महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? लखनऊ में, आगरा में, वाराणसी में, प्रयागराज में। ताज महोत्सव की अगर हम बात करते हैं तो यह आपका मनाया जाता है आगरा में। ताजमहल वहीं है तो उसे कहा जाता है ताज महोत्सव। चलिए आगे बात कर लेते हैं। पूछा गया है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नया नाम क्या है? पिछले वाले में पूछा गया था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, उसमें हाँ अर्जुन पुरस्कार का किस खेल से संबंधित है? तो आप कहेंगे उसमें खेल रत्न दिया गया था और उसमें हमने बताया था कि मेजर ध्यानचंद हो गया है राजीव गांधी का पुरस्कार का नाम। तो आप कहेंगे मेजर ध्यानचंद रत्न खेल पुरस्कार हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपके बी वाले में दिया गया है। ठीक है, आप रिलेट करके पढ़ेंगे तो बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा। जैसे पिछला वाला टेस्ट लगातार आप लगाते रहिए, जैसे पिछला वाला टेस्ट कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो उसका सेम टू सेम इसमें पूछे गए हैं। अब तक हमने 3-4 क्वेश्चन ऐसे बता दिए हैं। तो आपको जो क्वेश्चन पहली बार पढ़ रहे हैं, अगर बात करते हैं अगर आप दूसरे वाले टेस्ट में पढ़े होंगे तो इसमें आप आसानी से बता सकते हैं कौन सा हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा राजस्व स्रोत क्या है? उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा राजस्व स्रोत क्या होता है? तो आप कहेंगे यह होता है आपका जीएसटी। यह भी प्रश्न आपका पूछा गया था पिछले वाले टेस्ट में। इसमें पूछा गया है उत्तर प्रदेश पुलिस का आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर क्या है? इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर क्या है? तो यह आपके अगर बात करते हैं तो यह पहले मॉडल पेपर में दिया गया था। आप पढ़ते चलिए, बिल्कुल आपको याद हो जाएगा। उसमें कैसे पूछा गया था प्रश्न? पूछा गया था यूपी 112 दिया गया था, यूपी 112 का संबंध किससे है? तो उसमें दिया गया था इमरजेंसी पुलिस हेल्पलाइन। तो आप कहेंगे 112 क्या होता है? आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर यूपी पुलिस का। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, देखिए इसमें अगर बात करते हैं तो इसमें पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब होती है? तो आप कहेंगे यह हुआ था 1993 में। चलिए पूछा गया है एनआईए का पूरा नाम क्या है? एनआई का फुल फॉर्म हमसे पूछा गया है। तो एनआईए का फुल फॉर्म जो होता है यह नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी होता है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपके पहले वाले में दिया गया है। 50 नंबर का प्रश्न है। इसमें पूछा गया है कि भारतीय सुरक्षा बीएसएफ की स्थापना कब की गई थी? बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स कहा जाता है। इसकी स्थापना कब होती है? तो आप कहेंगे इसकी स्थापना 1965 में की गई थी। ठीक, चलिए 51 नंबर का प्रश्न है आपके सामने। पूछा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने निम्नलिखित में से किस राज्य में होम गार्ड को पुलिस के सिपाही के न्यूनतम वेतन के बराबर रोजाना भत्ता देने का आदेश दिया है? कौन सा है राज्य? सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य के होमगार्ड के पुलिस के सिपाही के न्यूनतम वेतन के बराबर रोजाना भत्ता देने का आदेश दिया है? कौन सा राज्य दिया है? तो आप कहेंगे यह हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश, जो कि ऑप्शन आपके बी वाले में दिया गया है। ठीक है, जितना सिपाही का जो है न्यूनतम वेतन रहेगा उसके बराबर भत्ता दिया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे हम बात कर लेते हैं। 52 नंबर का प्रश्न है। इसमें देखिए पूछा क्या गया है, कह रहा कि हाल ही में निम्नलिखित में से किस कंपनी यूएई के सेंट्रल बैंक से मंजूरी पाया पहला यूएसडी ब्लैक स्टेबल कॉइन जारी किया है? हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी यूएई के सेंट्रल बैंक से मंजूरी पाया पहला है यूएसडी ब्लैक स्टेबल कॉइन जारी किया है? ब्लैक स्टेबल कॉइन जारी करने वाला है यह आपका हो जाएगा यूनिवर्सल डिजिटल, जो कि ऑप्शन आपके डी वाले में दिया है। अगला प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि हैदराबाद में आयोजित 72वीं सीनियर नेशनल महिला कबड्डी चैंपियनशिप 2026 किस टीम ने जीती थी? 72वीं सीनियर नेशनल महिला कबड्डी 2026 में हुई है, हैदराबाद में हुई है। यह कौन सी टीम जीती है? तो आप कहेंगे यह जीतने वाली टीम है हरियाणा।
हरियाणा आपके ऑप्शन बी वाले में दिया है, तो यहाँ बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। 53 के बाद देखिए 54 नंबर का प्रश्न है आपके सामने। कह रहा है कि कह रहा स्मार्ट सिटी मिशन। स्मार्ट सिटी मिशन शुभारंभ कब हुआ था? स्मार्ट सिटी मिशन की शुरुआत की अगर बात करते हैं तो यह 2015 में शुरू की गई थी। ठीक है। 54 के बाद देखिए 55 नंबर का प्रश्न है आपके सामने। इसकी अगर हम बात करते हैं तो इसमें 1 मिनट, चलिए, इसमें आपसे पूछा गया है कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा हो जाएगा? भारत रत्न हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी वाला होगा। 55 के बाद देखिए 56 नंबर का प्रश्न है आपके सामने। इसमें पूछा गया है भारत का दूसरा सबसे बड़ा खेल सम्मान अर्जुन पुरस्कार वर्ष किस वर्ष शुरू किया था? अभी देखिए अर्जुन पुरस्कार किस खेल से संबंधित है? तो आप कहेंगे मेजर ध्यानचंद्र पुरस्कार से हो जाएगा। और यह पूछा गया था, पिछले वाले टेस्ट में पूछा गया था अर्जुन पुरस्कार का किससे संबंधित है, तो अब इसमें पूछ लिया गया है उसकी शुरुआत कब हुई थी, तो आप कहेंगे इसकी शुरुआत जो हुई थी 1961 में हुई थी। ठीक है। 56 के बाद 57 नंबर का प्रश्न है। इसमें पूछा गया कि हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने साइबर धोखाधड़ी के मामले में म्यूल बैंक खातों, कह रहा है कि म्यूल बैंक खातों के दुरुपयोग को रोकने के लिए ऑपरेशन क्रैकडाउन शुरू किया है। ऑपरेशन क्रैकडाउन शुरू करने वाला कौन सा राज्य हो जाएगा? कौन से राज्य की पुलिस ने शुरुआत किया है ऑपरेशन क्रैकडाउन? तो यह शुरुआत करने वाला है आपका तेलंगाना। ऑप्शन सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। 57 के बाद 58 नंबर का प्रश्न है, देखते हैं। इसमें पूछा जा रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से कि यूनाइटेड किंगडम की मुद्रा क्या है? यूके की मुद्रा क्या हो जाएगी? तो यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन की मुद्रा की बात कर रहे हैं, तो ब्रिटेन की मुद्रा होती है पाउंड स्टर्लिंग होता है, जो कि ऑप्शन आपके सी वाले में दिया गया है। ठीक है। 58 नंबर का प्रश्न हो गया है। 59 की अगर हम बात करते हैं तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून, 21 जून, 1 मई या फिर 10 दिसंबर? विश्व पर्यावरण दिवस की बात करते हैं तो 5 जून को मनाया जाता है। कह रहा है कि गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो आप कहेंगे प्रतिपादन का सिद्धांत करने वाले हैं यह न्यूटन हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण के। ठीक है, चलिए आगे की अब बात करते हैं। तो अगला प्रश्न है 61 नंबर का। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि हाल ही में यूके और मॉरिशस के मध्य में चर्चाओं के दौरान चौगोस द्वीप समूह जो है चर्चा में रहा है, यह द्वीप समूह किस महासागर में स्थित है? चौगोस जो द्वीप है वह किस महासागर में स्थित है? चौगोस द्वीप समूह जो है यह किस महासागर में स्थित है? तो आप कहेंगे यह आपके हिंद महासागर में स्थित है। ठीक है, चलिए आगे की बात करते हैं। 62 नंबर का प्रश्न है, देखिए। विंग्स ऑफ फायर दूसरी बार पूछी जा रही है पुस्तक। विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन सा हो जाएंगे? तो आप कहेंगे एपीजे अब्दुल कलाम हो जाएंगे। विंग्स ऑफ फायर कौन व्यक्ति हैं? तो आप कहेंगे एपीजे अब्दुल कलाम हो जाएंगे। चलिए 62 नंबर का प्रश्न है। कह रहा है कि ट्विटर का पुराना नाम क्या था? ट्विटर का पुराना नाम क्या हो जाएगा? तो ट्विटर का पुराना नाम क्या हो जाएगा? अच्छा, ट्विटर एक्स पुराना नाम क्या हो जाएगा? ट्विटर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपके सी वाले में दिया है। पिछले वाले टेस्ट में पूछा गया था ट्विटर किस प्रकार का संस्था था, आप कहेंगे यह सोशल मीडिया है। ठीक है, सोशल मीडिया संबंधित। अब इसमें पूछा गया है तो ट्विटर एक्स का पुराना नाम क्या था, तो आप कहेंगे ट्विटर एक्स का नाम पुराना नाम ट्विटर ही था। ठीक है, चलिए आगे की बात करते हैं। 64 नंबर का प्रश्न है। इसमें पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश भाग्य लक्ष्मी योजना के अंतर्गत बेटी के जन्म पर कितने रुपए का बॉन्ड प्रदान किया जाता है? भाग्य लक्ष्मी योजना के तहत कितने रुपए का प्रदान किया जाता है? तो आप कहेंगे यह प्रदान किया जाता है कुल आपके 50,000 रुपये का बॉन्ड प्रदान गिफ्ट दिया जाता है। चलिए आगे की बात करते हैं। 64 के बाद देखिए 65 नंबर का प्रश्न है आपके सामने। इसमें पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में कितने नगर निगम शहरों को पीएम ई बस सेवा योजना के पहले चरण के तहत कवर करने का लक्ष्य रखा गया है? पीएम ई बस सेवा से कितने पहले चरण के में कितने कवर रखने का लक्ष्य रखा गया है, कितने शहर को?
कितने शहर को कवर करेगी, तो आप कहेंगे यह कवर करने के लिए 19 शहर बताए गए हैं। जो पीएम ई बस सेवा है वह पहले चरण में 19 शहरों को कवर करेगी। कह रहा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब शुरू की गई थी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब शुरुआत की गई थी, तो इसकी शुरुआत जो होती है 2015 में हुई थी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। चलिए 66 के बाद देखिए 67 नंबर का प्रश्न है। हाल ही में खगोलविद आटाकामा तार्ज मिलीमीटर और या फिर सब मिलीमीटर एरे टेलीस्कोप का उपयोग करते हुए आकाशगंगा के केंद्रीय क्षेत्र में विस्तृत छवि प्राप्त की है। यह टेलीस्कोप निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है। ALM में टेलीस्कोप कहाँ स्थित है, तो आप कहेंगे यह स्थित है आपके चिली देश में। चिली आपके ऑप्शन बी वाले में दिया है। अगला है निम्नलिखित में से किस शहर की क्राइम ब्रांच भारत में अपने पथिक सॉफ्टवेयर के साथ आधार बेस्ड वेरिफिकेशन को इंटीग्रेट करने वाली पहली बन गई है। निम्नलिखित में से किस शहर की क्राइम ब्रांच भारत में अपने पथिक सॉफ्टवेयर के साथ आधार बेस्ड वेरिफिकेशन को इंटीग्रेट करने वाली पहली बन गई है, तो कौन सा शहर की है, तो आपके ऑप्शन में देखते हैं। ऑप्शन में दिया गया है मुंबई, अहमदाबाद, बेंगलुरु, हैदराबाद। तो यह कौन सा शहर की है, तो आप कहेंगे यह अहमदाबाद की है। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, आपसे पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश का पहला ग्रीन एक्सप्रेसवे निम्नलिखित में से किसे माना जाता है। ग्रीन एक्सप्रेसवे किसे माना जाता है उत्तर प्रदेश का पहला, तो ग्रीन एक्सप्रेसवे जो माना जाता है यह गंगा एक्सप्रेसवे को माना जाता है। 70 नंबर का प्रश्न है, कह रहा उत्तर प्रदेश में कोल जनजाति किस क्षेत्र में पाई जाती है। उत्तर प्रदेश में कोल जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो आप कहेंगे सोनभद्र के क्षेत्रों में पाई जाती है। ठीक है, 71 नंबर का प्रश्न है कि लंदन किस नदी के किनारे बसा है। लंदन जो है किस नदी के किनारे बसा है, तो आप कहेंगे लंदन जो हो जाएगा टेम्स या फिर थेम्स नदी के किनारे बसा हुआ है। चलिए आगे की बात करते हैं। सहारा मरुस्थल कहाँ पाया जाता है। एशिया में नहीं, यूरोप में नहीं, ऑस्ट्रेलिया में नहीं, अफ्रीका में पाया जाता है। देखिए ऑस्ट्रेलिया आपका कोई महाद्वीप नहीं है, ऑस्ट्रेलिया एक देश है, यूरेशिया है, यूरेशिया महाद्वीप है। यूरेशिया महाद्वीप में सबसे बड़ा ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, हमसे पूछा गया है कि सहारा मरुस्थल कहाँ पाया जाता है, तो आप कहेंगे अफ्रीका में पाया जाता है, जो कि ऑप्शन आपके बी वाले में बिल्कुल सही दिया है। चलिए 72 के बाद देखिए 73 नंबर का प्रश्न है आपके सामने, इसकी बात करते हैं। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। सबसे बड़ा प्रशांत महासागर है, जो कि ऑप्शन आपके सी वाले में दिखाई दे रहा है। 73 के बाद आपके सामने 74 नंबर का प्रश्न है। इसमें है कि पनामा नहर किन दो देशों को जोड़ती है। एक मिनट, कह रहा है पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है। पनामा नहर किन महासागरों को जोड़ती है, तो आप कहेंगे अटलांटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ देती है पनामा नहर। चलिए, कह रहा है जापान किस द्वीप समूह पर स्थित है। जापान किस द्वीप समूह पर स्थित है। प्रायद्वीपीय है, द्वीप देश है, महाद्वीप है या पठार है। जापान किस द्वीप पर स्थित है, तो आप कहेंगे यह हो जाएगा आपका द्वीप देश पर स्थित है। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन सा हो जाएगा, तो आप कहेंगे अमेरिका सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। ठीक है, अगला प्रश्न है 77 नंबर का प्रश्न है, कह रहा है कि सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है। सार्क का मुख्यालय कहाँ है, पिछले वाले टेस्ट में पूछा था, इसका फुल फॉर्म पूछा था। दिल्ली, ढाका या काठमांडू। नेपाल की राजधानी काठमांडू में स्थित है सार्क का मुख्यालय। 77 के बाद आपके सामने 78 नंबर का प्रश्न है, इसकी बात करते हैं। IMF का फुल फॉर्म क्या होता है। IMF का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आप कहेंगे अच्छा इसका कार्य क्या है। शिक्षा से है संबंधित, वैश्विक वित्तीय स्थिरता से है, या खेल से है, या फिर अंतरिक्ष से। IMF की बात करते हैं या लोन देता है, तो वैश्विक वित्तीय स्थिरता से है, जो कि ऑप्शन आपके बी वाले में दिया गया है।
79 की बात करते हैं तो नोबेल पुरस्कार किस देश द्वारा दिया जाता है? नोबेल पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है, किस देश के द्वारा दिया जाता है? तो आप कहेंगे नोबेल पुरस्कार स्वीडन के द्वारा दिया जाता है। चलिए आगे की बात कर लेते हैं। सरस्वती सम्मान किस संस्था द्वारा प्रदान किया जाता है? सरस्वती सम्मान किस संस्था द्वारा किया जाता है? तो आप कहेंगे इसका सरस्वती सम्मान की बात करते हैं तो यह के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। कौन संस्था देती है? तो आप कहेंगे के बिड़ला फाउंडेशन। कह रहा अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस यह मनाया जाता है आपके 8 सितंबर को मनाया जाता है, जो कि ऑप्शन आपके पहले वाले में दिया है। 82 नंबर का प्रश्न है, इसमें पूछा गया है कि भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? रोहिणी, आर्यभट्ट, भास्कर, कल्पना। भारत का पहला उपग्रह की अगर बात करते हैं तो यह आर्यभट्ट था। चलिए आगे की बात करते हैं, इसरो की स्थापना कब हुई थी? बताइए इसरो की स्थापना कब हुई थी? इसरो की स्थापना हुई थी यह आपके 1969 में। अगला प्रश्न है, इसमें पूछा गया निम्नलिखित में से किस समिति का संबंध भारत में बैंकिंग क्षेत्र के सुधार से है? बैंकिंग क्षेत्र के सुधार से कौन सा समिति है? तो बैंकिंग क्षेत्र के सुधार से संबंधित यह आपकी हो जाएगी नरसिम्हन समिति हो जाएगी। नरसिम्हन आपके ऑप्शन डी वाले में दिया गया है। 85 नंबर का प्रश्न है, सुनामी किस कारण आती है? सुनामी किस कारण आती है इसको बताइए आप। तूफान से आता है, भूकंप से आता है, ज्वालामुखी से आता है, या फिर तो आप कहेंगे सुनामी की बात करते हैं तो सुनामी भूकंप के कारण भी आती है और ज्वालामुखी के कारण भी आती है। तो आप कहेंगे डी वाले में दिया है बी और सी दोनों। कह रहा है नील नदी किस महाद्वीप में बहती है? नील नदी आपकी अफ्रीका महाद्वीप में बहती है। अफ्रीका महाद्वीप में बहती है। देखते हैं ऑप्शन में क्या दिया है। तो नील नदी यहाँ दिया है आपके अफ्रीका महाद्वीप में, तो आप कहेंगे सी वाला ऑप्शन दिया गया है। चलिए 87 की बात करते हैं, एंडीज पर्वत कहाँ है? एंडीज पर्वत की अगर बात करते हैं तो यह आपके किस शहर में स्थित है? तो आप यह कहेंगे दक्षिणी अमेरिका में स्थित है एंडीज पर्वत। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में फ्री लैपटॉप योजना किससे संबंधित है? कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में फ्री लैपटॉप योजना किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है विद्यार्थियों से संबंधित है। अगला प्रश्न है 89 नंबर का प्रश्न है, कह रहा है कि यूपी अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के गठन का मुख्य उद्देश्य क्या माना जाता है? यूपी में उत्तर प्रदेश में अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के गठन का मुख्य उद्देश्य क्या माना जाता है? तो इसका मुख्य उद्देश्य की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन देखिए पहले चारों। केवल मत्स्य पालन से जुड़े नियम को लागू करता है, राज्य के सभी सड़क मार्गों को अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों से जोड़ता है, या फिर राज्य के केवल सिंचाई परियोजना की निगरानी करना, या फिर उत्तर प्रदेश के अंतर्देशीय जलमार्गों का विकास प्रबंधन और उनसे संबंधित आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देना। तो यहाँ कौन सा हो जाएगा? तो आप कहेंगे यहाँ आपका डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए जो देखिए अगर आपको तुक्का भी मारना है ना, तो जो ऑप्शन की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन पे पहले जाइए, जो ऑप्शन सबसे बड़ा लिखा गया है तो उसको पहले टिक करने की कोशिश कीजिएगा। जैसे अगर बात करते हैं यह भी ऑप्शन छोटा है, यह भी छोटा है, अगर तुक्का से लगाना चाहते हैं तो डी वाला यहाँ सबसे बड़ा लिखा गया है, तो डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। 90 नंबर का प्रश्न है कि फेसबुक के संस्थापक कौन सा है? फेसबुक के संस्थापक कौन सा हो जाएंगे? मार्क जुकरबर्ग हो जाएंगे, जो कि ऑप्शन आपके बी वाले में दिया गया है। अगला प्रश्न है 90 के बाद 91 नंबर का प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन सी है? भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री की बात करेंगे तो इंदिरा गांधी हो जाएंगी। ठीक है, पहली प्रधानमंत्री महिला में इंदिरा गांधी हो जाएंगे। स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत कब की गई थी? स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत की गई थी 2016 में। अगला प्रश्न है 92 के बाद देखिए 93 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं। चलिए इसमें पूछा गया है आपसे, एक मिनट थोड़ा सा, कह रहा है कि विश्व आर्थिक मंच मुख्यालय कहाँ है? विश्व आर्थिक मंच का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह आपके स्थित है ऑप्शन दावोस में है, जो कि बी वाले ऑप्शन में दिया गया है। भील जनजाति मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? भील जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो भील जनजाति आपके राजस्थान में पाई जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न है
देखिए 95 नंबर, नेपाल की राजधानी क्या है? नेपाल की राजधानी क्या है सभी को पता हो जाएगा। नेपाल की राजधानी क्या है तो आप कहेंगे काठमांडू है। नेपाल की राजधानी काठमांडू है। बांग्लादेश का ढाका, श्रीलंका कोलंबो, थिम्पू भूटान की। अगला है कि भूटान की मुद्रा क्या है? भूटान की मुद्रा क्या हो जाएगी तो आप कहेंगे भूटान की मुद्रा यह नगुल ट्रम हो जाएगा। भूटान की मुद्रा नगुल ट्रम। आगे बात करते हैं 97 नंबर का कह रहा है विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात की अगर बात, अच्छा विश्व का सबसे ऊंचा पूछा है तो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात आप कहेंगे कौन सा हो जाएगा? एंजल फॉल्स होता है। और आगे 98 नंबर का प्रश्न है, कह रहा है कि बरमूडा त्रिकोण किस महासागर में स्थित है? बरमूडा त्रिकोण किस महासागर में स्थित है? बरमूडा की बात करते हैं तो यह आपके किस महासागर में स्थित है? तो यह आप कहेंगे अटलांटिक महासागर में स्थित है। चलिए 99 नंबर का प्रश्न है, पाक जलडमरू मध्य किन दो देशों को जोड़ता है? तो आप कहेंगे भारत और श्रीलंका। भारत श्रीलंका किस में दिया है? पहले वाले में दिया है, तो पहला वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। 100 की बात करते हैं, उज्ज्वल योजना किससे संबंधित है? पीएम उज्ज्वल योजना की बात करते हैं तो यह गैस कनेक्शन से संबंधित है। ऑप्शन बी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग जो है 100 तक के प्रश्नों को सॉल्व कर दिए हैं। अगर आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, या अपने टेलीग्राम में जाइए, वहाँ सर्च कर सकते हैं आप। देखिए बता दें, वहाँ सर्च कर सकते हैं आप टेस्ट वाला 223 फिर 224 यह सर्च कीजिएगा, आपके सामने एक टेलीग्राम चैनल खुलेगा, आप वहाँ से जुड़ के पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अब आपको बस क्या ज़्यादा पढ़ना है, बस जितना टिक लगाया गया है बस उसी को आप पढ़ लीजिएगा, फटाफट रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम पीडीएफ को सेव कर देते हैं, आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। एग्जाम्पल तीसरा सेट है।